अस्तित्व के उस आयाम में जहाँ न सूर्य का प्रकाश था, न चंद्रमा की शीतलता, केवल एक शाश्वत अपरिभाषित धुंधल का व्याप्त था। काल का दरबार अपनी पूरी भयानकता और भव्यता में स्थित था। इसे मृत्युलोक या यमपुरी कहते थे, किंतु ये नाम वस्तुतः उस स्थान की विराटता को परिभाषित नहीं कर सकते थे। यह सृष्टि का अंतिम लेखा जोखा कार्यालय था, एक ऐसा शून्य जहाँ प्रत्येक जीवन की यात्रा का अंतिम विराम अंकित होता था। दरबार का विस्तार कल्पनातीत था। मीलों तक फैले कृष्ण पाषाण के स्तंभ, जो किसी अज्ञात धूमिल स्रोत से आती हल्की नीली आभा में चमक रहे थे, अनंत तक फैली हुई छत को थामे हुए प्रतीत होते थे। यहाँ की वायु में न कोई गंध थी, न कोई ध्वनि, सिवाय एक अविरल मध्यम फुसफुसाहट के। यह उन अरबों खरबों आत्माओं की स्मृतियों का प्रतिध्वनित नाद था, जो इस दरबार से होकर अपनी अंतिम गति को प्राप्त हुई थी। यह ध्वनि भयभीत नहीं करती थी, किंतु यह सुनने वाले के अस्तित्व को उसकी नश्वरता का बोध करा देती थी। इस विराट कक्ष के केंद्र में रक्तमणि के एक विशाल, एक ही शिला से बने सिंहासन पर सृष्टि के सबसे अटल विधान के स्वामी धर्मराज यम आसीन थे। उनका वर्ण घने वर्षा मेघों के समान श्यामल था और उनकी उपस्थिति मात्र से ही दरबार का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था। वे केवल मृत्यु के देवता नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे, वह ब्रह्मांडीय संतुलन जिसने सृष्टि को थाम रखा था। उनके मस्तक पर सुशोभित मुकुट से अधिक तेज उनकी आंखों में था, ऐसी आंखें जिन्होंने समय के आरंभ से लेकर अब तक प्रत्येक जीव के उत्थान और पतन को तटस्थ भाव से देखा था। वे न क्रूर थे, न दयालु, वे केवल नियम थे। उनके बाएं ओर कुछ नीचे एक अपेक्षाकृत छोटे किंतु उतने ही जटिलता से तराशे गए आसन पर सृष्टि के महालेखाकार चित्रगुप्त विराजमान थे। उनके समक्ष जो बही खाता खुला था, वह चर्म पत्र या भोजपत्र का नहीं था, वह आकाश का एक जीवंत अंश प्रतीत होता था, जिसमें अक्षर स्वर्णद्रव से स्वयं ही उभरते और विलीन होते थे। यह कर्मपटल था, जिसमें त्रिलोक के प्रत्येक प्राणी के हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का लेखा जोखा अंकित था। चित्रगुप्त की लेखनी, जो किसी दिव्य पक्षी के पंख से बनी थी, उस पटल पर एक अविश्वसनीय गति से सरक रही थी। प्रत्येक क्षण लाखों नाम पुकारे जाते, उनके कर्मों का सार प्रस्तुत होता और धर्मराज यम का एक मूक संकेत उन्हें उनके अगले गंतव्य स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र की ओर भेज देता। विधान चल रहा था, एक अचूक अनवरत विधान। भूमिलोक, चित्रगुप्त की वाणी, जो दरबार के सन्नाटे को भेदने वाली एकमात्र स्पष्ट ध्वनि थी, गूंजी। आर्यावर्त, मगध साम्राज्य। एक सैनिक, नाम वीरभद्र, आयु 32 वर्ष, कर्म युद्ध में वीरगति, विधान स्वर्ग। यमराज ने अपनी पलकें झुकाईं। एक अदृश्य शक्ति ने वीरभद्र की आत्मा को ग्रहण किया और उसे ऊर्ध्व लोकों की ओर प्रेषित कर दिया। भूमिलोक, विदर्भ। एक कृषक, नाम दामोदर, आयु 66 वर्ष, कर्म ऋणभार से त्रस्त होकर आत्महंता, विधान प्रेत्योनि, जब तक की स्वीकृत। यमराज की गंभीर ध्वनि ने वाक्य पूरा होने से पहले ही निर्णय दे दिया। यह क्रम युगों से चल रहा था। कीट पतंगों से लेकर देव यक्षों तक किसी का भी जीवन इस दरबार की सूक्ष्म दृष्टि से अछूता नहीं था। यहाँ कोई त्रुटि नहीं थी, कोई पक्षपात नहीं था, केवल कर्म, आयु और उसका अटल परिणाम। काल का चक्र अपनी धुरी पर निर्बाध घूम रहा था। सभा में उपस्थित अन्य गण, दूत और प्रेताधिपति सभी इस शाश्वत व्यवस्था के मूक दर्शक और सेवक थे। वे जानते थे कि सृष्टि का आधार यही तटस्थ न्याय है। तभी वह हुआ जो युगों में कभी नहीं हुआ था। चित्रगुप्त की लेखनी, जो ब्रह्मांड की गति से भी तीव्र और अचूक चलती थी, सहसा रुक गई। वह एक नाम के ऊपर आकर ठहर गई और फिर उस विराट सन्नाटे में दरबार में उपस्थित सभी गणों ने स्पष्ट रूप से देखा। वह दिव्य लेखनी, जिसने अरबों खरबों आत्माओं की नियति बिना कापे लिखी थी, थरथरा रही थी। एक क्षण, दो क्षण, दरबार का अविरल नाद थम गया। वह मध्यम फुसफुसाहट जो आत्माओं की स्मृति थी, जैसे किसी ने उसे बलपूर्वक रोक दिया हो। नीली आभा में चमकते स्तंभों पर छायाएं जम गईं। स्वयं धर्मराज यम ने, जिन्होंने लाखों वर्षों में पहली बार शायद
अपनी दृष्टि करमपटल से हटाकर सीधे चित्रगुप्त पर स्थिर कर दी। उनका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर था, किंतु उसमें आश्चर्य का एक सूक्ष्म, लगभग अश्रव्य पुट था। चित्रगुप्त। विधान क्यों रुका? चित्रगुप्त का मुख, जो सामान्यतः कर्मों के लेखा जोखे में भावनाओं से परे रहता था, पीत वर्ण का हो गया था। उन्होंने अपनी कांपती लेखनी को पटल से उठाने का व्यर्थ प्रयास किया। वह जैसे उस नाम से चिपक गई थी। क्या हुआ? यमराज की ध्वनि में अब किंचित दृढ़ता थी। क्या विधान में कोई त्रुटि है? क्या सृष्टि के लेखे में कोई भूल हुई है? यह प्रश्न अपने आप में प्रलय का संकेत था। यदि चित्रगुप्त के लेखे में भूल हो सकती तो सूर्य पश्चिम से उग सकता था और सागर अपनी मर्यादा त्याग सकते थे। चित्रगुप्त ने बलात् अपना गला साफ किया। उनका स्वर भय से इतना दबा हुआ निकला कि वह उस विराट कक्ष में बमुश्किल ही सुना जा सका। नहीं प्रभु, नहीं। विधान अटल है। सृष्टि का लेखा जोखा त्रुटिहीन है, तो तुम्हारी लेखनी का यह कंपन कैसा? यमराज ने सिंहासन पर अपनी मुद्रा नहीं बदली, किंतु उनकी उपस्थिति का दबाव 100 गुना बढ़ गया। किसका नाम है जो तुम्हारे हाथ को अस्थिर कर रहा है? चित्रगुप्त ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, जैसे स्वयं को उस नाम को उच्चारण करने का बल दे रहे हों। प्रभु, भूमिलोक, आर्यावर्त, सरस्वती नदी के तट पर स्थित मृकंडू ऋषि का आश्रम। यमराज की भ्रिकुटी किंचित सिकुड़ी। मृकंडू, ये नाम उन्हें स्मरण था। एक महान ऋषि जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की घोर तपस्या की थी। नाम? चित्रगुप्त ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मार्कंडेय, ऋषि मृकंडू और मरुद्वती के पुत्र। दरबार में कोई हलचल नहीं हुई, किंतु सन्नाटा अब असहनीय हो गया था। आयु? चित्रगुप्त ने अगला विवरण पढ़ा और उनकी आवाज टूट गई। केवल 16 वर्ष। विधान, आयु आज रात्रि समाप्त हो रही है। यमराज गंभीर हो गए। उन्हें वह प्रसंग स्मरण हो आया। भगवान शिव ने मृकंडू को विकल्प दिया था, सैकड़ों दीर्घायु किंतु मूर्ख पुत्र, या एक ही अल्पायु किंतु सर्वज्ञ पुत्र। मृकंडू ने दूसरा विकल्प चुना था, यह जानते हुए भी कि उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह एक ज्ञात निश्चित विधान था। इसमें ऐसा क्या था जो चित्रगुप्त को विचलित कर रहा था? तो दूतों को भेजो। यमराज ने उसी तटस्थ भाव से आदेश दिया। विधान पूरा होना चाहिए। शिव का वरदान और विधान का लेख दोनों एक साथ पूर्ण होंगे। बालक की आयु आज समाप्त हो रही है और यह अटल है। चित्रगुप्त का चेहरा अब भय से श्वेत पड़ चुका था। उन्होंने पटल से अपनी दृष्टि हटाई और सीधे धर्मराज की आंखों में देखा। प्रभु, उन्होंने कांपते हुए कहा, यही तो समस्या है। समस्या? यमराज के स्वर में पहली बार अविश्वास उभरा। काल के विधान में समस्या कैसी? मैंने दूतों को भेजा था प्रभु, चित्रगुप्त ने शीघ्रता से कहा, जैसे अपनी विफलता का औचित्य सिद्ध कर रहे हों। जैसे ही पटल पर यह नाम प्रकाशित हुआ और मृत्यु का क्षण निकट आया, मैंने आपके सबसे सक्षम दूतों, पाशधर गणों को पृथ्वी पर भेजा। वे रुके, जैसे आगे के शब्दों को खोजने में असमर्थ हों। वे लौट आए हैं चित्रगुप्त? यमराज ने पूछा। लौट आए हैं, यह कहना उचित नहीं होगा प्रभु, चित्रगुप्त ने कहा। उनकी आंखें उस भयावह दृश्य को देख रही थीं जो उनके करमपटल पर अंकित हो गया था। वे आश्रम के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाए। धर्मराज यम का विशाल शरीर, जो युगों से एक ही मुद्रा में स्थिर था, किंचित सीधा हुआ। स्पष्ट कहो चित्रगुप्त, काल के दूतों को किसने रोका? किसी देव ने? किसी असुर ने? किसी ने नहीं प्रभु। तो फिर वह बालक? चित्रगुप्त की आवाज में एक अस्फुट चीख थी। ऋषिपुत्र मार्कंडेय। प्रभु, उसका तेज इतना प्रचंड है, इतना अविश्वसनीय है कि मेरे दूत उसके आश्रम की परिधि में प्रवेश करते ही जल उठे। वे अग्नि की लपटों की तरह जलकर भस्म हो गए और उनकी आत्माएं यहाँ प्रेतलोक में वापस आ गिरी हैं, विक्षिप्त और भयभीत। अब दरबार में केवल सन्नाटा नहीं था, एक स्पष्ट श्रव्य आघात का कंपन था। यमराज अपनी गदा पर झुके। उनकी आंखों में अब आश्चर्य नहीं, बल्कि एक गहन गूढ़ विचार तैर रहा था। यह कैसे संभव है? उस बालक के कर्म का लेखा जोखा क्या कहता है?
क्या उसने कोई ऐसी असाधारण तपस्या की है जिसका फल विधान में अंकित न हो? चित्रगुप्त ने व्यग्रता से पटल को देखा। प्रभु, यही तो सबसे विचित्र है। उसके कर्मों का खाता लगभग शून्य है। 16 वर्ष की आयु ही क्या होती है? उसने न कोई महायज्ञ किया है, न कोई घोर तप। उसने कोई शास्त्र नहीं रचे, न ही किसी युद्ध में भाग लिया। उसके खाते में केवल भक्ति है, अपने माता पिता की सेवा और शिवलिंग की अनवरत अखंड पूजा। भक्ति? यमराज ने इस शब्द को तौला। भक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह काल के विधान को रोक दे। भक्ति केवल कर्म फल को सुधार सकती है या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। वह आयु के विधान को खंडित नहीं कर सकती। आयु का विधान कर्म से नहीं, प्रारब्ध से बंधा है। प्रभु, चित्रगुप्त ने कहा, यह सामान्य भक्ति नहीं है। जब से उस बालक को अपनी अल्पायु का ज्ञान हुआ है, कुछ मास पूर्व वह एक ही स्थान पर बैठकर वह बस अपने इष्ट महादेव की आराधना कर रहा है। वह किसी मंत्र का जाप कर रहा है। वह खाता नहीं, सोता नहीं, वह बस पूजा कर रहा है। चित्रगुप्त ने अपने पटल पर उभरे एक दृश्य को देखा। मेरे दूतों ने बताया, या जो भी वे बता पाने की स्थिति में थे, कि आश्रम के पास पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी जलते हुए सूर्य के केंद्र में प्रवेश कर रहे हों। उस बालक के चारों ओर एक ऐसा अग्निवलय बन गया है जो किसी भी नकारात्मक या विनाशकारी शक्ति को उसके पास फटकने भी नहीं दे रहा। वह तेज उसके कर्म का नहीं प्रभु, वह उसके तप का है। नहीं, तप अभी सही शब्द नहीं है। यह उसकी निष्ठा का तेज है, एक ऐसी निष्ठा जिसने उसे उसके इष्ट से एकाकार कर दिया है। दरबार हिल गया था। ये एक अभूतपूर्व स्थिति थी, एक गतिरोध। काल का विधान कहता था कि मार्कंडेय की मृत्यु आज रात्रि होनी है, किंतु उस बालक की भक्ति से उत्पन्न तेज इतना प्रचंड था कि काल के दूत उस विधान को लागू करने के लिए उसके पास तक नहीं जा सकते थे। यह किसी असुर या दानव का विद्रोह नहीं था जिसे बल से कुचला जा सके। यह किसी देवता का हस्तक्षेप नहीं था जिससे संधिवार्ता की जा सके। ये एक अलग ही पहेली थी। यह एक भक्त का शुद्ध सात्विक तेज था जिसने अनजाने में ही सृष्टि के सबसे बड़े विधान के समक्ष एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। यमराज की गंभीर दृष्टि अपने दरबारियों पर घूमी। वे सब सिर झुकाए खड़े थे। वे जानते थे कि इसका अर्थ क्या है। काल का पहला अस्त्र, उसके दूत, उसकी नियमावली विफल हो गए थे। धर्मराज यम का दरबार, जो युगों से अचूक और निर्विकार था, आज पहली बार एक असंभव नाम के समक्ष हिल गया था। यह कौन सा बालक था जिसके कर्म का लेखा जोखा तो साधारण था, किंतु जिसकी आत्मा का बल इतना प्रचंड था कि स्वयं मृत्यु के दूत उसके आगे परास्त हो गए। यमराज जानते थे कि यह केवल एक बालक की आयु का प्रश्न नहीं है, यह विधान की सर्वोच्चता का प्रश्न है। यदि आज एक भक्त का तेज काल के चक्र को रोक सकता है, तो कल कोई और योगी, कोई और तपस्वी भी यही प्रयास करेगा। और यदि विधान एक बार भी खंडित हुआ, तो सृष्टि का संपूर्ण संतुलन, कर्म और फल की पूरी व्यवस्था एक क्षण में ढह जाएगी। मार्कंडेय को मरना ही होगा, आज रात्रि ही। धर्मराज यम का मुख कठोर हो गया। उनकी आंखों में वही तटस्थता लौट आई, किंतु अब उसमें एक संकल्प की दृढ़ता थी। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर नहीं देखा। उनकी दृष्टि अनंत में उस भूमिलोक की ओर स्थिर हो गई, जहाँ सरस्वती के तट पर एक नन्हा दीपक काल के महातूफान के समक्ष जलने का दुस्साहस कर रहा था। दूत विफल हुए हैं। उनकी ध्वनि अब किसी मेघ गर्जन से भी अधिक भारी और अंतिम थी, क्योंकि यह कार्य दूतों के स्तर का नहीं रहा। वे अपने रक्तमणि के सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके उठते ही पूरे यमलोक में एक प्रकंपन दौड़ गया। नरक की अग्नियां एक क्षण के लिए बुझ गईं और प्रेतलोक में भटकती आत्माओं ने एक साथ भय से चीत्कार कर दिया। धर्मराज यम ने अपना अस्त्र उठाया। वह विशाल काला दंड, जो केवल नाम का दंड नहीं था, वह स्वयं काल दंड था। वह अस्त्र जिसका वार कभी खाली नहीं गया था, क्योंकि वह केवल प्रहार नहीं करता था, वह केवल आयु को हर लेता था। चित्रगुप्त, उन्होंने कहा, विधान नहीं रुकेगा। यदि दूत उस बालक तक नहीं पहुंच सकते, तो विधान स्वयं उस तक पहुंचेगा। मैं जा रहा हूं। और पहली बार सृष्टि के इतिहास में
एक नश्वर 16 वर्षीय बालक के प्राण हरने के लिए स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यम ने अपने सिंहासन का त्याग कर भूमिलोक की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। काल का पहला अस्त्र विफल हो गया था। अब महाकाल का अंतिम अस्त्र स्वयं काल उस असंभव नाम से टकराने जा रहा था। काल के दरबार में धर्मराज यम के अपने सिंहासन से उठने से बहुत पहले, दशकों पहले, भूमिलोक पर एक सर्वथा भिन्न सन्नाटा पसरा हुआ था। यह मृत्युलोक का भयावह आघातग्रस्त सन्नाटा नहीं था। यह एक शांत, पवित्र किंतु असहनीय रूप से रिक्त सन्नाटा था। यह सन्नाटा सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित ऋषि मृकंडू के आश्रम में व्याप्त था। यह आश्रम अपने आप में एक विरोधाभास था। बाहर से देखने पर यह सृष्टि की सबसे उत्तम कलाकृति प्रतीत होता था। कुटिया कोमल हरी लताओं से ढकी थी, जिन पर प्रतिदिन सूर्योदय के साथ ही सैकड़ों पुष्प खिल उठते थे। आश्रम का आंगन इतना स्वच्छ था कि उस पर पड़ती सूर्य की किरणें भी प्रतिबिंबित होती थीं। यज्ञशाला की अग्नि कभी मंद नहीं पड़ती थी और उससे उठता पवित्र धूम्र वायु को निरंतर शुद्ध करता रहता था। यहाँ के वृक्ष फलों से लदे रहते थे और हिरणों के झुंड निर्भय होकर आश्रम के निवासियों के हाथों से कुशा खाया करते थे। ऋषि मृकंडू स्वयं ज्ञान के सागर थे। वे वेदों के ज्ञाता, तपस्या के धनी और एक सिद्ध योगी थे। उनकी पत्नी साध्वी मरुद्वती पतिव्रता धर्म की साक्षात प्रतिमा थी। उनका सौम्य आभा मंडल आश्रम के कण-कण को प्रकाशित करता था। यहाँ सब कुछ था, शांति, धर्म, ज्ञान, समृद्धि। सिवाय एक ध्वनि के यहाँ कभी किसी शिशु की किलकारी नहीं गूंजी थी। मृकंडू और मरुद्वती संतानहीन थे। ये एक ऐसी रिक्तता थी जिसे वेदों का ज्ञान भी नहीं भर सकता था और यज्ञ की अग्नि भी दूर नहीं कर सकती थी। हर बीतते दिन के साथ यह अभाव और भी गहरा होता जाता था। मरुद्वती जब नदी से जल भरने जाती और तट पर किसी मृगी को अपने शावक को चाटते हुए देखती तो उनके हृदय में एक हूक उठती, जिसे वे अपने आंसुओं के साथ वापस नदी में प्रवाहित कर देती थीं। वे जानती थीं कि उनके पति एक महान योगी हैं। वे संसार के राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, किंतु फिर भी वे उनके नेत्रों में उस अपूर्णता को स्पष्ट पढ़ सकती थीं। एक ज्ञानी ऋषि के लिए भी पितृऋण से मुक्त न हो पाने की पीड़ा और अपने वंश को आगे न बढ़ा पाने का दुख किसी भी अन्य सांसारिक दुख से कम नहीं था। ऋषि मृकंडू अपना अधिकांश समय ध्यान और यज्ञ में व्यतीत करते थे, किंतु यह तपस्या अब केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं थी। अब यह एक मौन, हठपूर्ण प्रार्थना बन गई थी। वे एक पुत्र चाहते थे, एक ऐसा पुत्र जो उनके ज्ञान की धरोहर को संभाल सके, जो उनके पश्चात उनके पितरों को तर्पण दे सके और जो इस पवित्र आश्रम के सन्नाटे को अपनी बाल सुलभ लीलाओं से तोड़ सके। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलीं। आश्रम के बाहर के वृक्षों पर नए पत्ते आए और झड़ गए, किंतु उनकी आशा की लता पर कोई पुष्प नहीं खिला। एक दिन गोधूली वेला में जब आकाश सिंदूरी हो रहा था और पक्षी अपने नीड़ों को लौट रहे थे, मृकंडू ने अपना ध्यान समाप्त किया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मरुद्वती को देखा, जो उनके लिए संध्या वंदन की सामग्री तैयार कर रही थी। उनके चेहरे पर वही धैर्य और वही छिपी हुई उदासी थी। ऋषि मृकंडू ने एक गहरा श्वास लिया। आज उन्होंने एक निर्णय ले लिया था। मरुद्वती, उनकी गंभीर ध्वनि आश्रम के शांत आंगन में गूंजी। मरुद्वती ने अपने पति की ओर देखा। उनकी ध्वनि में आज कुछ ऐसा था जो नित्य कर्म से भिन्न था, एक अटल निश्चय। साध्वी, मृकंडू ने कहा, हमने पर्याप्त प्रतीक्षा की है। हमने सभी व्रत, सभी यज्ञ, सभी दान पुण्य किए हैं, किंतु हमारे प्रारब्ध की ये ग्रंथि इतनी जटिल है कि इसे साधारण पुण्य कर्म नहीं खोल सकते। अब केवल एक ही मार्ग शेष है। मरुद्वती की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे जानती थीं कि उनके पति किस मार्ग की बात कर रहे हैं। मैं तपस्या के लिए प्रस्थान करूंगा, मृकंडू ने दृढ़ता से कहा। मैं देवाधिदेव महादेव आशुतोष की आराधना करूंगा। वे ही काल के स्वामी हैं, वे ही प्रारब्ध के लेख को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। जब तक वे स्वयं प्रकट होकर मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं करते, मैं इस आश्रम में नहीं लौटूंगा। मैं अपने इस नश्वर शरीर को वहीं होम कर दूंगा। मरुद्वती कांप उठीं। ये एक घोर संकल्प था। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म बलिदान की घोषणा थी। किंतु वे एक ऋषि पत्नी थीं।
उन्होंने अपने आंसुओं को भीतर ही पी लिया और अपने पति के चरणों को स्पर्श किया। ऋषिवर, उनका स्वर कांप रहा था, किंतु उसमें स्वीकृति थी। आपका संकल्प ही मेरा धर्म है। मैं यहाँ आश्रम की अग्नि को प्रज्वलित रखूंगी और आपकी तपस्या की सफलता के लिए प्रार्थना करूंगी। आप जाए। मुझे विश्वास है महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मृकंडू ने अपनी वलकल वस्त्र, कमंडल और कुश का आसन लिया और हिमालय की एकांत कंदराओं की ओर प्रस्थान कर दिया। वे जानते थे कि यह यात्रा कितनी कठिन होगी, किंतु पुत्र की अभिलाषा का बल मृत्यु के भय से भी अधिक प्रबल था। ऋषि मृकंडू ने एक ऐसी घाटी को चुना जहां मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों का भी कलरव नहीं पहुंचता था। वहां केवल बर्फीली हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं किसी अज्ञात जलस्रोत के गिरने की ध्वनि थी। उन्होंने एक विशाल शिला के नीचे अपना आसन लगाया, अपने नेत्र बंद किए और अपने इष्ट भगवान शिव का ध्यान आरंभ किया। उनकी तपस्या घोर शब्द की परिभाषा थी। प्रथम वर्ष उन्होंने केवल कंदमूल और फलों का आहार किया। उनका शरीर जो आश्रम के सात्विक भोजन से पुष्ट था, धीरे धीरे कृश होने लगा। दूसरे वर्ष उन्होंने फलों का त्याग कर दिया और केवल वृक्षों से स्वयं गिरे पत्तों पर निर्वाह किया। तीसरे वर्ष उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल उस घाटी की बर्फीली नदी का जल पीकर तप किया। चौथे वर्ष उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर जीवित रहे। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि तपते, चारों ओर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित कर और मस्तक पर सूर्य के प्रखर ताप को सहते हुए वे एक ही स्थान पर अविचल खड़े रहते। वर्षा ऋतु में वे शिला से हटकर खुले आकाश के नीचे बैठ जाते और मूसलाधार वर्षा की हर बूंद, हर वज्रपात को अपने शरीर पर झेलते। शीत ऋतु में वे उस हिमंदी के कंठ तक डूबे जल में खड़े होकर नमः शिवाय का जाप करते। उनकी देह अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। दीमकों ने उनके पैरों के चारों ओर अपनी बांबियां बना ली थीं। विषधर सर्प उनके शरीर की ऊष्मा को पाकर उनसे लिपट जाते और उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे। उन्हें अपने अस्तित्व का, अपने शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं रहा था। उनका श्वास इतना धीमा हो गया था कि जैसे रुक ही गया हो, किंतु उनके भीतर, उनकी आत्मा में उनके इष्ट का नाम एक महाअग्नि के समान धधक रहा था। यह तपस्या अब केवल एक पुत्र की मांग नहीं रही थी, यह आत्मा का परमात्मा से मिलने का हठ बन गया था। मृकंडू के इस घोर तप के ताप से त्रिलोक जलने लगे। इंद्र का सिंहासन डोल गया। देवगण भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने नेत्र मूंद कर देखा और मुस्कुराए। ऋषिवर ने जिसका आह्वान किया है, ये ताप केवल वही शांत कर सकते हैं। वे मेरे या विष्णु के अधिकारक क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं। वे अब सीधे कैलाश के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और अंततः वह क्षण आ ही गया। कैलाश पर ध्यान मग्न महादेव ने अपने नेत्र खोले। उनके एक भक्त ने अपनी निष्ठा से स्वयं को उस बिंदु तक पहुंचा दिया था जहां मिलना अब अनिवार्य हो गया था। उस एकांत निर्जन घाटी में जहां युगों से केवल हिमपात होता था, सहसा वायु थम गई। सरसराहट की ध्वनि बंद हो गई। एक अलौकिक सन्नाटा छा गया जो मृकंडू के आश्रम के सन्नाटे से भिन्न था। यह एक पूर्ण सन्नाटा था। हवा में कपूर और भभूत की दिव्य सुगंध फैल गई। ऋषि मृकंडू, जो अपने शरीर से लगभग पृथक हो चुके थे, उन्होंने इस परिवर्तन को अपनी आत्मा से अनुभव किया। एक मध्यम किंतु सर्वव्यापी डमरू का नाद गूंजने लगा। उनके बंद पलकों के पीछे एक असहनीय शीतल प्रकाश उभरा। यह सूर्य का ताप नहीं था, यह करोड़ों चंद्रमाओं की संयुक्त शीतलता थी। उठो मृकंडू, ये ध्वनि किसी मुख से नहीं आई थी, यह सीधे उनकी चेतना में प्रतिध्वनित हुई थी। ये ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई महासागर गरज रहा हो और साथ ही किसी वीणा का मधुरतम स्वर भी हो। ऋषि मृकंडू का शरीर, जो वर्षों से जड़ हो गया था, उसमें एक अकल्पनीय ऊर्जा का संचार हुआ। दीमकों की बांबियां टूटकर बिखर गईं, सर्प उनसे अलग होकर फन झुकाकर बैठ गए और पक्षी उनकी जटाओं से उड़कर आकाश में कलरव करने लगे। मृकंडू ने अपने नेत्र खोले। उनके समक्ष जो दृश्य था वह किसी भी नश्वर प्राणी की कल्पना से परे था। स्वयं महाकाल भगवान शिव वहां खड़े थे। उनकी जटाएं आकाश को छू रही थी, जिनमें स्वयं पतित पावनी गंगा विश्राम कर रही थी। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्र अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था। कंठ में वासुकी नाग सुशोभित थे और त्रिनेत्र से करुणा और वैराग्य एक साथ बरस रहे थे। वे बाघंबर धारण किए, हाथ में त्रिशूल लिए,
अपने भक्त के समक्ष मुस्कुरा रहे थे। ऋषि मृकंडू की वर्षों की तपस्या, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य सब एक क्षण में बह गया। वे एक बालक की भांति फूट फूट कर रो पड़े। वे उनके चरणों में गिर गए और अपने आंसुओं से उन चरणों को धोने लगे जिन्हें खोजने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया था। प्रभु, मेरे महादेव, वे बस इतना ही कह पाए। शिव ने अपना हाथ उठाकर उन्हें स्पर्श किया। मृकंडू का जर्जर शरीर एक क्षण में वैसा ही पुष्ट और तेजोमयी हो गया जैसा तपस्या से पूर्व था। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ ऋषिवर। शिव की वाणी में ब्रह्मांड का नाद था। तुमने वह साधा है जो असाध्य है। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, आज तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ऋषि मृकंडू अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं ज्ञान या मोक्ष की याचना नहीं करता। मैं एक गृहस्थ हूँ और मेरी एक ही अभिलाषा है जिसने मुझे ये तप करने की शक्ति दी। मुझे एक पुत्र चाहिए महादेव, एक सुपुत्र जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए और इस पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा को थामे। मृकंडू ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने इष्ट के निर्णय की प्रतीक्षा में। आश्रम में छा जाने वाले सन्नाटे से भी गहरा सन्नाटा उस घाटी में छा गया। मृकंडू ने कुछ क्षणों बाद जब कोई उत्तर नहीं सुना तो भयभीत होकर अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा, भगवान शिव के मुख पर जो प्रसन्नता थी वह जा चुकी थी। उनके स्थान पर एक गहन दुविधा, एक लौकिक विषाद ने ले ली थी। महादेव चिंतित दिख रहे थे। प्रभु, मृकंडू ने भय से पूछा, क्या मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो आप नहीं दे सकते? शिव ने एक गहरी श्वास ली और उनकी उस श्वास से हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ उड़ गई। ऋषिवर, उनकी ध्वनि अब गंभीर थी, तुम्हारा तप अमोघ है। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे कर्मलेख में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। मृकंडू का हृदय डूब गया। तो क्या मेरी तपस्या व्यर्थ गई? प्रभु, नहीं, शिव ने कहा, व्यर्थ कुछ नहीं जाता। मैं तुम्हारे प्रारब्ध को बलपूर्वक बदलूंगा। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारा भाग्य तुम्हें देने से इनकार करता है। किंतु जब भी विधान को, नियति को बलपूर्वक मोड़ा जाता है तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, पर तुम्हें चुनना होगा। मृकंडू कांप उठे। चुनना होगा? कैसा चुनाव? प्रभु, महादेव की दृष्टि उन पर स्थिर हो गई। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। मृकंडू, बहुत सोच समझकर चुनना, क्योंकि इस चुनाव को त्रिलोक में कोई भी कभी भी बदल नहीं सकेगा। पहला विकल्प, शिव ने अपना एक हाथ उठाया, मैं तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान देता हूँ। वे सभी दीर्घायु होंगे, 100 वर्षों तक इस पृथ्वी पर सुख भोगेंगे। किंतु मृकंडू ने श्वास रोक ली। किंतु वे सभी महामूर्ख, दुराचारी, अधर्मी और व्यभिचारी होंगे। वे तुम्हारे नाम पर कलंक लगाएंगे, तुम्हारे ज्ञान का उपहास करेंगे और मरुद्वती को अपने जीवन के हर दिन रुलाएंगे। वे तुम्हारे जीवन को नरक से भी बदतर बना देंगे। बोलो, क्या तुम्हें ये स्वीकार है? ऋषि मृकंडू का शरीर घृणा और भय से सिहर उठा। नहीं, नहीं महादेव, ये वरदान नहीं, ये तो घोर श्राप है। इससे तो मेरी निःसंतान होना ही सहस्र गुना श्रेष्ठ है। ऐसे पुत्रों को पाकर मैं पितृऋण से मुक्त नहीं, बल्कि और भी गहरे पाप का भागी बनूंगा। मुझे ये नहीं चाहिए। प्रभु, तो फिर दूसरा विकल्प सुनो, शिव ने कहा, और इस बार उनकी आवाज और भी गहरी हो गई, जैसे वे किसी पाताल लोक से बोल रहे हों। दूसरा विकल्प है एक ही पुत्र। मृकंडू की आंखों में आशा की एक क्षीण किरण लौटी। एक ऐसा पुत्र, शिव ने कहना जारी रखा, जिसके ज्ञान के समक्ष बृहस्पति भी नतमस्तक होंगे, जो धर्म का साक्षात स्वरूप होगा, जो बाल्यावस्था में ही वेदों का ज्ञाता और शास्त्रों का मर्मज्ञ होगा। वह त्रिलोक में सबसे ज्ञानी, सबसे धर्मात्मा और मेरा परम भक्त होगा। उसका तेज सूर्य के समान होगा और उसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। वह तुम्हारे कुल का नाम अमर कर देगा। ऋषि मृकंडू यह सुनकर आनंद से विह्वल हो उठे। वे उल्लास से चीख पड़े, प्रभु, बस मुझे यही चाहिए। मुझे यही गुणवान पुत्र चाहिए। 100 कुपुत्रों के अंधकार से कहीं उत्तम है एक ही सुपुत्र का प्रकाश। मुझे दूसरा विकल्प स्वीकार है महादेव। वे शिव के चरणों में फिर से गिरने ही वाले थे कि शिव ने अपनी बात पूरी की और उनके वे शब्द किसी वज्रपात के समान उस घाटी में गूंजे। लेकिन मृकंडू जहाँ थे वहीं जड़ हो गए। लेकिन महादेव ने अपना वाक्य पूरा किया। उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। सन्नाटा, वह भयानक पूर्ण सन्नाटा फिर लौट आया। ऋषि मृकंडू को लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उनके पैर लड़खड़ा गए। क्या कहा आपने प्रभु? केवल 16? हाँ मृकंडू, शिव की ध्वनि में अटल विधान की दृढ़ता थी। यही चुनाव है, या तो 100 मूर्ख पुत्रों की लंबी अर्थहीन आयु, या फिर एक ज्ञानी पुत्र की छोटी प्रकाशमान आयु। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है?
यह एक भयानक चुनाव था। यह वरदान नहीं था, यह एक सौदा था। यह एक पिता के हृदय की परीक्षा थी। भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू के सामने संसार का सबसे बड़ा सुख रखा और उसी सुख में संसार का सबसे बड़ा दुख भी छिपा दिया। मृकंडू का मस्तिष्क शून्य हो गया। वे क्या चुने? एक ऐसा जीवन जो कभी आरंभ ही न हो, या एक ऐसा जीवन जिसका अंत वे अपनी आंखों से देखने के लिए अभिशप्त हों? 16 वर्ष, ये तो जीवन का आरंभ होता है। ये तो वह आयु है जब पिता अपने पुत्र को देखकर गर्व से भर उठता है, और वही आयु उसकी मृत्यु की आयु होगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्हें मरुद्वती का चेहरा याद आया, जो वर्षों से एक शिशु की किलकारी सुनने को तरस रही थी। क्या वे उसे यह वरदान दें और फिर 16 वर्षों बाद उसे पुत्रशोक की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दें? ये तो क्रूरता होगी। किंतु फिर उन्होंने दूसरे विकल्प के बारे में सोचा। 100 दुराचारी पुत्र, जो अपनी माँ का अपमान करेंगे, जो उनके तप का मखौल उड़ाएंगे, जो धर्म को नष्ट करेंगे। नहीं, एक ऋषि होने के नाते वे पृथ्वी पर ऐसे अधर्म को जन्म देने का पाप नहीं कर सकते। उनके भीतर का ऋषि और उनके भीतर का पिता एक भयानक द्वंद्व में उलझ गए। पिता का हृदय कह रहा था, कुछ भी मत चुनो, इस वरदान को अस्वीकार कर दो। निःसंतान रहना स्वीकार है, पर पुत्र की मृत्यु देखना नहीं। किंतु ऋषि का ज्ञान कह रहा था, मूर्ख, जीवन की सार्थकता उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है। एक दुराचारी का 100 वर्ष का जीवन पृथ्वी पर भार है, जबकि एक धर्मात्मा का एक दिन का जीवन भी उत्सव है। क्या यह पर्याप्त नहीं कि वह 16 वर्षों तक तुम्हारे आंगन में खेलेगा? क्या यह पर्याप्त नहीं कि वह तुम्हें पिता कहकर पुकारेगा? मृकंडू ने अपनी कांपती हुई हथेलियों को देखा। उन्होंने एक अंतिम गहरा श्वास लिया। उन्होंने वह निर्णय लिया जो केवल एक महान ऋषि ही ले सकता था। उन्होंने अपनी आंखें खोली, जिनमें अब आंसू नहीं, बल्कि एक अटल निश्चय और एक्सेप्टेशन, स्वीकृति थी। प्रभु, उनका स्वर टूट रहा था, किंतु शब्द स्पष्ट थे। 100 वर्षों का अंधकार मुझे स्वीकार नहीं। मैं उस एक पुत्र का प्रकाश चुनता हूँ, भले ही वह केवल 16 वर्षों के लिए हो। मैं उस सुख के लिए, उस गौरव के लिए, आने वाले अनंत दुख को भोगने के लिए तैयार हूँ। मुझे वह ज्ञानी अल्पायु पुत्र ही दीजिए, महादेव। घाटी में एक लंबी दुखद खामोशी छा गई। भगवान शिव की आंखों में अपने भक्त के लिए असीम करुणा और सम्मान था। उन्होंने एक ऐसा चुनाव किया था जिसने उनके ऋषिपद को सिद्ध कर दिया था। तथास्तु मृकंडू, शिव ने कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। वह तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का गौरव होगा। उसका नाम मार्कंडेय होगा। और फिर भगवान शिव ने चेतावनी दी, किंतु स्मरण रहे ऋषिवर, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को केवल मोड़ा है, मैंने काल के विधान को नहीं तोड़ा है। 16 वर्ष पूर्ण होते ही विधान अपना कार्य करेगा। स्वयं मैं भी, जिसने यह वरदान दिया है, उस दिन हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यह अटल है। इससे पहले कि मृकंडू कुछ और कह पाते, वह शीतल प्रकाश विलीन हो गया। डमरू का नाद शांत हो गया। कपूर की सुगंध हवा में घुल गई। ऋषि मृकंडू उस एकांत घाटी में पुनः अकेले थे, किंतु अब वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक वरदान था, और उसी वरदान में लिपटा एक मृत्यु दंड भी था। वे अपने आश्रम लौटे। मरुद्वती ने उन्हें दूर से आते देखा। उनके पति का मुख तब के तेज से दमक रहा था। वे दौड़कर आईं। स्वामी, आप सफल हुए। प्रभु ने आपकी सुन ली। मृकंडू ने अपनी पत्नी को थाम लिया। उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया, वह भयानक चुनाव और वह अंतिम निर्णय। मरुद्वती ये सुनकर पहले तो मूर्तिवत हो गई, फिर वे किसी कटी हुई लता की भांति भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। ये कैसा वरदान है स्वामी? यह तो हमें जीवित ही मार देने का विधान है। वर्तमान में लौटते हैं। सरस्वती नदी के तट पर स्थित वह आश्रम, जो कभी ऋषि मृकंडू और मरुद्वती के निःसंतान होने के दुख में डूबा रहता था, अब 15 वर्षों से एक दिव्य बालक की किलकारियों और उसके वेद मंत्रों के स्पष्ट उच्चारण से गुंजायमान था। मार्कंडेय अब केवल एक शिशु नहीं थे, वे एक किशोर थे, जिनका तेज उनके मस्तक पर किसी अदृश्य सूर्य की भांति दमकता था। 15 वर्ष, ये 15 वर्ष का कालखंड मृकंडू और मरुद्वती के लिए एक ही साथ स्वर्ग और नरक का अनुभव था। यह किसी तीक्ष्ण धार पर चलने जैसा था, जहां एक ओर पुत्र प्रेम का असीम आनंदमयी सागर था और दूसरी ओर उस भविष्यवाणी के पूरा होने का भयावह अंधकारमय गर्त। मार्कंडेय असाधारण थे, यह शब्द भी उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाता था। 5 वर्ष की आयु में जब अन्य बालक खेलने में व्यस्त थे, वे अपने पिता के साथ बैठकर यज्ञ की समिधाओं को सही क्रम में लगाना सीख चुके थे। 7 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उनके गुरु, स्वयं उनके पिता मृकंडू,
यह देखकर चकित रह गए कि बालक ने गायत्री मंत्र का मर्म एक ही क्षण में आत्मसात कर लिया था। उसकी जिह्वा से जब मंत्रोच्चार होता तो लगता था जैसे स्वयं ब्रह्मा के मुख से वेदऋचाएं फूट रही हों। 10 वर्ष की आयु तक वे चारों वेदों के ज्ञाता बन चुके थे। 12 वर्ष की आयु में वे दर्शन और शास्त्रों पर अपने पिता से ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछते कि स्वयं मृकंडू को भी उनका उत्तर देने के लिए अपने ज्ञान को टटोलना पड़ता। वे केवल ज्ञानी नहीं थे, वे करुणा की मूर्ति थे। आश्रम के हिरण शावक उनके हाथों से ही भोजन करते। वे घंटों तक अपनी माता मरुद्वती के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते और उनके एक संकेत पर आश्रम का सारा कार्यभार संभाल लेते। वे एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श शिष्य थे, एक आदर्श मनुष्य थे। वह सब कुछ जिसका स्वप्न मृकंडू ने उस घोर तपस्या के समय देखा था। और यही बात, यही असाधारणता उनके माता पिता के हृदय को प्रतिदिन शूल की भांति बेधती थी। प्रत्येक क्षण जो वे अपने पुत्र के साथ बिताते वह दोधारी तलवार बन जाता। जब मरुद्वती उसे भोजन कराती और वह अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से उन्हें हंसाता तो वे हंसते हंसते रो पड़ती। उनका हृदय चीत्कार कर उठता, हे महादेव, इतने अद्भुत, इतने दिव्य बालक को कोई छीनने का विचार भी कैसे कर सकता है। जब मृकंडू उसे शास्त्रार्थ में किसी जटिल तर्क को सरलता से सुलझाते हुए देखते तो उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता, किंतु अगले ही क्षण यह सोचकर बैठ जाता कि ये ज्ञान, ये तेज, ये प्रज्ञा बस कुछ ही समय के लिए है। यह एक ऐसा दीपक था जिसे वे जानते थे कि 16वें वर्ष की आंधी बुझा देगी। उन्होंने यह रहस्य, यह भयानक वरदान अपने पुत्र से छिपा कर रखा था। वे नहीं चाहते थे कि उसके जीवन के जो भी गिने चुने वर्ष थे वे मृत्यु के भय के अंधकार में बीतें। वे चाहते थे कि वह खुलकर जिए, हंसे और अपने हिस्से का पूरा जीवन जी ले। किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि मार्कंडेय कोई साधारण बालक नहीं थे। वे उन सब चीजों को भी देख और महसूस कर सकते थे जो कहीं या दिखाई नहीं देती थी। जैसे जैसे 15वां वर्ष बीतने लगा और 16वें वर्ष के आगमन की आहट निकट आने लगी, आश्रम का वातावरण बदलने लगा। मृकंडू और मरुद्वती का दुख अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उनकी हंसी पूरी तरह विलीन हो गई थी। उनके चेहरे पर एक स्थायी पीला भय जम गया था। मरुद्वती छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती। यदि मार्कंडेय नदी तट पर स्नान के लिए जाते और उन्हें लौटने में कुछ क्षणों की भी देर हो जाती तो वे भय से कांपती हुई आश्रम के द्वार पर आ खड़ी होती, मानो अनिष्ट अभी घट गया हो। ऋषि मृकंडू, जो स्वयं एक महान योगी और कालज्ञाता थे, उनकी स्थिति और भी दयनीय थी। वे घंटों घंटों यज्ञशाला में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे अपने पुत्र के तेजोमयी मुख को देखते और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते, मानो वे उस छवि को अपने भीतर सदा के लिए अंकित कर लेना चाहते हों। वे जानते थे कि घड़ी की सुइयां अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। मार्कंडेय ये सब देख रहे थे। वे अपनी माता का अकारण विलाप देखते, अपने पिता की यज्ञशाला में बढ़ती हुई निराशा को महसूस करते। वे देखते कि कैसे अन्य ऋषिमुनि जब आश्रम में आते तो उनके पिता से एकांत में बात करते और उन सभी की सहानुभूति भरी दयापूर्ण दृष्टि केवल मार्कंडेय पर ही टिक जाती, जैसे वे कोई असाध्य रोगी हों। यह रहस्य का आवरण अब इतना भारी हो गया था कि आश्रम का पवित्र वातावरण भी उसके भार से दब गया था। एक दिन 15वें वर्ष की अंतिम संध्या थी। कल से 16वां वर्ष आरंभ होने वाला था। आश्रम में कोई उत्सव नहीं था। इसके विपरीत एक ऐसा मातम पसरा था जैसे कोई अनिष्ट हो चुका हो। मरुद्वती संध्या वंदन के लिए पुष्प चुन रही थी। प्रत्येक पुष्प को तोड़ते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे स्वयं से बातें कर रही थी। बस यह अंतिम वर्ष। हे विधाता, तूने मुझे ये सुख दिया ही क्यों, जब तुझे इसे इस क्रूरता से छीनना ही था। मैं कैसे जीऊंगी। वे वहीं पुष्पवाटिका में भूमि पर बैठकर बिल्ख बिल्ख कर रो पड़ी। तभी उनके कंधे पर एक कोमल स्पर्श हुआ। माता! मरुद्वती ने चौंक कर अपने आंसू पोंछे और मुड़कर देखा। मार्कंडेय खड़े थे। उनके शांत गंभीर मुख पर एक ऐसी पीड़ा थी जो स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए थी। पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरुद्वती ने स्वयं को संभालने का व्यर्थ प्रयास करते हुए कहा। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। माता,
मार्कंडे की ध्वनि उनकी आयु से कहीं अधिक परिपक्व और स्थिर थी। आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं पुत्र। मरुद्वती ने मुख फेर लिया। आंख में कुछ धुआं चला गया था यज्ञशाला से। माता। मार्कंडे उनके समक्ष भूमि पर बैठ गए और उन्होंने अपनी माता के आंसुओं से भीगे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। आप मुझसे असत्य कह रही हैं। ये धुआं नहीं है, ये वह दुख है जो आप और पिताजी वर्षों से मेरे जन्म के दिन से ही अपने हृदय में छिपाए हुए हैं। मैं 15 वर्षों का हो गया हूँ, किंतु मैंने एक दिन भी आपको और पिताजी को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। मरुद्वती कांप उठीं। ऐसा नहीं है पुत्र। आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ। मार्कंडे ने कोमलता से कहा, किंतु आपके प्रेम में आनंद से अधिक भय है। आप मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं कोई कांच की वस्तु हूँ जो किसी भी क्षण टूट जाएगी। पिताजी घंटों यज्ञशाला में मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। अन्य ऋषि मुझे दया से देखते हैं। आज मेरा 15वां जन्मदिन बीता है और आश्रम में उत्सव के स्थान पर शोक मनाया जा रहा है। उन्होंने एक क्षण रुककर अपनी माता की आंखों में सीधे देखा। क्या बात है माता? वह कौन सा रहस्य है, वह कौन सा श्राप है जो मेरे इस जीवन से जुड़ा है? आप मुझे बता दीजिए। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मैंने उपनिषदों का मर्म समझा है, मैंने आत्मा की अमरता के बारे में पढ़ा है। क्या मैं इतना दुर्बल हूँ कि अपने ही जीवन का सत्य नहीं जान सकता? आपका यह मौन, आपका यह दुख मुझे मृत्यु के किसी भी भय से अधिक पीड़ा दे रहा है। मरुद्वती अब स्वयं को रोक नहीं सकी। अपने पुत्र की ये प्रौढ़ता, ये ज्ञान, यह वेदना, यह उनके सहन शक्ति से परे था। वे उससे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं मेरे लाल, श्राप नहीं। यह एक वरदान था, एक वरदान जो वे वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उनका गला रूंध गया। माता शांत हो जाइए। मार्कंडे ने उन्हें थाम लिया। यदि आप नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, मैं पिताजी से पूछूंगा। किंतु आज इस 16वें वर्ष के आरंभ होने से पहले मैं ये सत्य जानकर रहूंगा। वे अपनी माता को सहारा देकर कुटिया तक ले गए और फिर दृढ़ पग भरते हुए उस यज्ञशाला की ओर बढ़े जहाँ ऋषि मृकंडु आंखें बंद किए किंतु अशांत मन से आहुति दे रहे थे। पिताजी। मृकंडु ने अपनी आंखें खोली। उनके पुत्र की आवाज में आज एक ऐसी दृढ़ता थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मार्कंडे यज्ञशाला के द्वार पर खड़े थे। उनके पीछे अस्त होते सूर्य का सिंदूरी प्रकाश था, जिससे उनका पूरा शरीर जैसे अग्नि में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। पुत्र, तुम यहाँ, तुम्हें संध्या वंदन। मैं वंदन करूंगा पिताजी, मार्कंडे ने भीतर आते हुए कहा। किंतु उससे पहले मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मुझे उस सत्य को जानना है, मेरे जीवन का सत्य। पिताजी, मार्कंडे ने कहा, मुझे बताइए, मेरा जन्म कैसे हुआ? मैंने सुना है कि आप निःसंतान थे और आपने महादेव की घोर तपस्या की थी। उस तपस्या का क्या फल मिला? क्या वह वरदान था या कुछ और? ऋषि मृकंडु ने अपने पुत्र को देखा। वह अब कोई बालक नहीं था, वह एक ऋषि था जो अपने प्रारब्ध को जानने का अधिकार रखता था। मृकंडु समझ गए कि अब और छिपाना संभव नहीं है, अब छिपाना पाप होगा। उन्होंने एक लंबी, गहरी, कांपती हुई श्वास ली। उन्होंने यज्ञ कुंड में अंतिम आहुति डाली। बैठो पुत्र, उन्होंने कहा। मार्कंडेय अपने पिता के सम्मुख कुश के आसन पर बैठ गए। उनकी दृष्टि अपने पिता के मुख पर स्थिर थी। ऋषि मृकंडु ने बोलना आरंभ किया। उन्होंने उस घोर तपस्या का वर्णन किया, उन्होंने शिव के प्रकट होने का वर्णन किया और फिर उन्होंने उस भयानक चुनाव का वर्णन किया। महादेव ने मुझे 2 विकल्प दिए पुत्र। मृकंडु की आवाज भर्रा गई, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। या तो 100 दीर्घायु किंतु महामूर्ख और दुराचारी पुत्र, या फिर वे रुक गए। या फिर मार्कंडे ने शांति से पूछा, या फिर तुम्हारे जैसा? मृकंडु के आंसू अब बह निकले थे। एक ही पुत्र जो त्रिलोक में सबसे ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा और महादेव का परम भक्त होगा, तो आपने मुझे चुना पिताजी, मार्कंडे ने कहा। उनके स्वर में कोई आश्चर्य नहीं था। इसमें दुख की क्या बात है? आपने तो सर्वश्रेष्ठ को चुना। नहीं,
मृकंडू चीख पड़े, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें चुना, मैंने उस प्रकाश को चुना, किंतु उस प्रकाश के साथ एक शर्त थी, एक भयानक अटल शर्त। कैसी शर्त पिताजी? ऋषि मृकंडू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वे उन शब्दों को पुनः कहने का साहस जुटा रहे हों जिन्होंने 15 वर्षों से उनकी आत्मा को जलाकर राख कर दिया था। उन्होंने कहा, महादेव ने कहा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। मृकंडू ने कांपते हुए अपने पुत्र को देखा। आज से तुम्हारा 16वां वर्ष आरंभ हो गया है मेरे लाल। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम वर्ष है। महादेव ने स्वयं कहा था कि वे भी इस विधान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। काल, मृत्यु इस वर्ष के अंत में तुम्हें लेने आएगी। यही वह सत्य है पुत्र। यही वह आग है जिसमें मैं और तुम्हारी माता 15 वर्षों से जल रहे हैं। यह कहकर ऋषि मृकंडू एक बालक की भांति अपना मुख अपने हाथों में छिपाकर विलाप करने लगे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे भयानक सच अपने 15 वर्षीय पुत्र को बता दिया था। वे प्रतीक्षा करने लगे कि उनका पुत्र चीखेगा, भय से कांपेगा, विलाप करेगा या शायद चेतना खोकर गिर पड़ेगा। एक नश्वर शरीर, चाहे वह कितना भी ज्ञानी हो, अपनी मृत्यु की निश्चित तिथि सुनकर स्थिर कैसे रह सकता है? यज्ञशाला में पूर्ण सन्नाटा छा गया। केवल मृकंडू के सिसकने की ध्वनि और बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी। एक क्षण बीता, 2 क्षण। मृकंडू ने कोई चीख, कोई भय का स्वर नहीं सुना। उन्होंने भयभीत होकर अपनी हथेलियों से अपना मुख हटाया और अपने पुत्र की ओर देखा, और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोते हुए शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। मार्कंडेय मुस्कुरा रहे थे। यह कोई विक्षिप्त मुस्कान नहीं थी, यह भय से उपजी अकड़न नहीं थी। यह एक शांत, सौम्य और करुणा से भरी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो कोई ज्ञानी किसी अज्ञानी बालक को देखकर देता है। पुत्र, मृकंडू की आवाज में भय और अविश्वास था। तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने? मैंने कहा, मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मार्कंडेय अपनी जगह से उठे। वे अपने पिता के पास आए और उनके चरणों में बैठ गए। उन्होंने अपने पिता के उन आंसुओं को पोंछा जो उनकी जटाओं को भिगो रहे थे। पिताजी, मार्कंडेय की ध्वनि इतनी शांत और मधुर थी जैसे वे किसी शास्त्र का पाठ कर रहे हों। मैं सब सुन चुका हूं और अब मैं समझ गया हूं कि आप और माता इतने दुखी क्यों थे। उन्होंने अपने पिता के हाथों को अपने हाथ में लिया। किंतु आप क्यों रो रहे हैं पिताजी? एक पिता के रूप में आपने उस दिन संसार का सबसे कठिन निर्णय लिया। आपने 100 दुराचारी पुत्रों के 100 वर्षों के अंधकार को अस्वीकार कर दिया और एक गुणवान पुत्र के 16 वर्षों के प्रकाश को चुना। आप तो एक महान ऋषि सिद्ध हुए। आपने भोग पर धर्म को चुना। आपको तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए। किंतु मृत्यु, पुत्र, काल, मृकंडू हकला रहे थे। और भय किस बात का है पिताजी? मार्कंडेय की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे ये जीवन किसने दिया? उन देवाधिदेव महादेव ने। मेरी आयु की सीमा किसने तय की? उन्हीं महादेव ने। वे खड़े हो गए और उनकी छोटी सी काया जैसे उस यज्ञशाला में विराट हो उठी। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज चमका जो मृकंडू ने पहले कभी नहीं देखा था। आप महादेव को मेरा इष्ट कहते हैं, मेरे आराध्य कहते हैं, मार्कंडेय ने कहा। उनकी ध्वनि में अब एक दिव्य आत्मविश्वास था। मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ। क्या कोई पिता अपने पुत्र को केवल इसलिए एक सुंदर खिलौना देता है ताकि उसे तोड़कर आनंदित हो सके? नहीं, उन्होंने मुझे जीवन दिया है तो वे ही मेरी रक्षा भी करेंगे। किंतु वरदान, शिव का वचन अटल है पुत्र। उन्होंने कहा था वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मृकंडू ने तर्क करने की क्षीण चेष्टा की। हाँ, मार्कंडेय ने कहा, उन्होंने कहा था कि मेरी आयु 16 वर्ष होगी। यह विधान, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वह आयु बढ़ नहीं सकती। यदि मेरी मृत्यु मेरे ही पिता महादेव के वरदान से तय हुई है तो मेरे जीवन का विस्तार भी उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। वे आशुतोष हैं, वे विधान से बंधे हो सकते हैं किंतु वे भक्ति से भी तो बंधे हैं। मार्कंडेय अपने पिता की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब न कोई प्रश्न था
न कोई भय, केवल एक अटल संकल्प था। पिताजी, माता से कह दीजिए 15 वर्षों का रोना अब समाप्त हुआ। मेरे पास 1 वर्ष है, पूरा 1 वर्ष। यह भयभीत होने का समय नहीं है, ये तैयारी करने का समय है। मृकंडू अवाक होकर अपने पुत्र को देख रहे थे। यह कौन बोल रहा था? यह उनका 15 वर्ष का बालक था या कोई युग युगांतर का योगी? तैयारी? मृकंडू ने अस्फुट स्वर में पूछा। कैसी तैयारी पुत्र? तुम मृत्यु से लड़ने की बात कर रहे हो। तुम काल से युद्ध करोगे। नहीं पिताजी, मारकंडे मुस्कुराए। मैं मृत्यु से क्यों लड़ूंगा? मैं काल से क्यों युद्ध करूंगा? वे तो केवल अपना विधान पूरा करने आएंगे, जो मेरे ही पिता महादेव का आदेश है। तो फिर मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, मारकंडे ने कहा, और उनकी दृष्टि यज्ञशाला के एक कोने में रखे छोटे से नर्मदेश्वर शिवलिंग पर टिक गई। मैं अपने पिता को, अपने महादेव को मनाऊंगा। मैं इस 1 वर्ष में इतनी भक्ति करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि जब काल मुझे लेने आए तो उसे मुझे ले जाने से पहले मेरे पिता से आज्ञा लेनी पड़े। मैं स्वयं को अपने महादेव में इतना विलीन कर दूंगा कि मेरा स्पर्श करने का अर्थ होगा स्वयं महादेव का स्पर्श करना। उस क्षण बालक मारकंडे ने मृत्यु को परास्त करने का संकल्प ले लिया। ऋषि मृकंडू और कुटिया के द्वार पर खड़ी सब कुछ सुन चुकी मरुद्वती दोनों जड़वत खड़े थे। उनके 15 वर्षों का भय उनके पुत्र के एक क्षण के संकल्प के आगे पिघलकर बह गया। उन्हें अपनी मृत्यु की तिथि पता चल गई थी और वह डर नहीं रहा था, वह तैयारी कर रहा था। मारकंडे ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प में सफल होऊं। वे मुड़े और उस छोटे से शिवलिंग के सम्मुख जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उनके मुख पर अब कोई भय नहीं था, केवल अपने इष्ट के प्रति असीम प्रेम और विश्वास था। किंतु सस्पेंस बना हुआ था। एक बालक मृत्यु से कैसे लड़ सकता है? वह महादेव को कैसे मना सकता है? और जब स्वयं यमराज, जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, अपना कालदंड उठाकर चल पड़े हों, तो एक बालक की भक्ति उस विधान को कैसे टाल सकती है? 16वें वर्ष का आरंभ हो चुका था। आश्रम का वातावरण, जो 15 वर्षों से एक छिपे हुए भय और दुख के अदृश्य भार से दबा हुआ था, अब बदल गया था। दुख और भय का स्थान एक भिन्न प्रकार के सन्नाटे ने ले लिया था। एक तीव्र, लगभग असहनीय प्रत्याशा का सन्नाटा। यह सन्नाटा ऋषि मृकंडू और मरुद्वती की निराशा से नहीं, बल्कि उनके पुत्र मार्कंडे के अटल संकल्प से उत्पन्न हो रहा था। जिस क्षण मार्कंडे ने अपने माता पिता के समक्ष ये घोषणा की थी कि वह मृत्यु के विधान से भयभीत नहीं है, बल्कि अपने पिता महादेव के आशीर्वाद से उसका संधान करेगा, उसी क्षण वह 15 वर्षीय बालक एक बालक नहीं रह गया था। वह एक योगी बन गया था, एक योद्धा जिसने अपने युद्ध क्षेत्र का चयन कर लिया था। उसका युद्ध क्षेत्र कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं था। उसका युद्ध क्षेत्र था आश्रम के एक एकांत कोने में, एक वटवृक्ष के नीचे, उसके स्वयं के द्वारा स्थापित किया गया एक छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग। मार्कंडे जानते थे कि यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। उनका शत्रु काल था, स्वयं धर्मराज यम का विधान। और विधान से तर्क नहीं किया जा सकता, उसे बल से नहीं जीता जा सकता। विधान को केवल वही शक्ति झुका सकती है जिसने उस विधान की रचना की है, स्वयं महाकाल। 16वें वर्ष के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में मार्कंडे ने सरस्वती नदी में स्नान किया। उनके माता पिता मृकंडू और मरुद्वती तट पर खड़े थे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक स्तंभित अवाक भय था। वे देख रहे थे कि उनका इकलौता पुत्र क्या करने जा रहा है। मार्कंडे ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। पुत्र, मृकंडू का गला रूंधा हुआ था। क्या यह आवश्यक है? हम कोई और? पिताजी, मार्कंडे ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उनका स्वर शांत और दृढ़ था। आपने मुझे वेदों का ज्ञान दिया है। वेद सिखाते हैं कि प्रारब्ध प्रबल है, किंतु पुरुषार्थ का मार्ग भी वेदों ने ही दिखाया है। यह मेरा पुरुषार्थ है। अब आप केवल मेरे माता पिता नहीं, मेरे गुरु भी हैं। मुझे अपने इस यज्ञ को आरंभ करने की आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मृकंडू के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ अपने पुत्र के मस्तक पर रख दिए। मरुद्वती ने केवल अपनी आंखें मूंद ली, मानो वे उस दृश्य को सहन नहीं कर पा रही थीं।
मार्कंडेय उस वटवृक्ष के नीचे आए और अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग के सम्मुख बैठ गए। उन्होंने कुश का आसन बिछाया, अपनी रीढ़ को सीधा किया और अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और फिर उनकी तपस्या आरंभ हुई। यह तपस्या उनके पिता मृकंडू की तपस्या से भी भिन्न और अधिक घोर थी। मृकंडू ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया था, मार्कंडेय जीवन के लिए तप कर रहे थे। पहले मास उन्होंने केवल फलाहार पर तप किया। उनका सारा दिन और सारी रात केवल एक ही मुद्रा में एक ही स्थान पर बीतती। वे केवल स्नान के लिए उठते और पुनः उसी शिवलिंग के सम्मुख आकर बैठ जाते। उनके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलती, नमः शिवाय। दूसरे मास उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया। वे केवल दिन में एक बार अपनी अंजलि में सरस्वती का जल ग्रहण करते। उनका शरीर, जो एक 15 वर्षीय किशोर का पुष्ट शरीर था, अब धीरे धीरे कृश होने लगा। उनकी पसलियां दिखने लगी थी, किंतु उनके मुख का तेज कम होने के स्थान पर और भी प्रखर हो गया था। तीसरे मास उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। मरुद्वती यह देखकर चीत्कार कर उठीं, स्वामी रोकिए इसे, ये तो मृत्यु के आने से पहले ही स्वयं को मृत्यु को सौंप देगा। यह बालक हठ कर रहा है। मृकंडू ने अपनी पत्नी को थाम लिया। नहीं मरुद्वती, यह हठ नहीं है, यह योग। वह अपने शरीर की चेतना को शून्य कर रहा है ताकि वह अपनी आत्मा की चेतना को जागृत कर सके। उसे अब भोजन या जल की आवश्यकता नहीं है। वह अब सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से स्वयं को पोषित कर रहा है। मार्कंडेय अब समाधि में थे। उनका शरीर एक सूखी लकड़ी की भांति हो गया था, किंतु उनका श्वास एक लय में इतना धीमा चल रहा था कि जैसे चल ही न रहा हो। किंतु उनके भीतर उनकी चेतना के गहनतम स्तर पर एक महानुसंधान चल रहा था। वे जानते थे कि नमः शिवाय महामंत्र है, किंतु यह महादेव को पुकारने का मंत्र है। उन्हें एक ऐसा अस्त्र चाहिए था जो महादेव को विवश कर दे, एक ऐसा कवच जो काल के विधान को भी भेदने का सामर्थ्य रखता हो। वेदों का संपूर्ण ज्ञान जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था, उनकी चेतना में एक एक कर खुलने लगा। वे काल के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। काल क्या है? ये केवल समय नहीं है, यह परिवर्तन है, क्षय है और अंत है। और इस काल का नियंता कौन है? महाकाल, शिव। वे शिव के स्वरूप में और गहरे उतरे। वे केवल शिव, कल्याणकारी नहीं हैं, वे रुद्र, भयानक भी हैं। वे सृष्टि का पोषण भी करते हैं और सहार भी। तभी उनकी चेतना में ऋग्वेद की एक ऋचा कौंधी, वह रुद्र को संबोधित थी। फिर यजुर्वेद के रुद्राध्याय के मंत्र उनकी चेतना में गूंजने लगे। वे उन मंत्रों के बीजाक्षरों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। वे उस मूल ध्वनि की खोज कर रहे थे जो जीवन और मृत्यु के संतुलन को साधती हो। वे मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझ रहे थे। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक बंधन है। जैसे ककड़ी उर्वारुक अपनी बेल से बंधी होती है, वैसे ही आत्मा इस नश्वर शरीर से बंधी है, और जब यह बंधन पक जाता है तो ककड़ी स्वतः ही बेल से मुक्त हो जाती है। यह मोक्ष। किंतु जब कोई उस खल को कच्चा ही तोड़ने आए, तब उसे उस शक्ति का आह्वान करना होगा जो उस बेल की भी स्वामी है। और वह स्वामी कौन है? वह त्र्यंबक, 3 नेत्रों वाला, वह जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकता है। वह जो सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों का नियंता है। वह जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का स्रोत है। मार्कंडेय की चेतना को पहला सूत्र मिला, त्र्यंबक। फिर वे पोषण के स्रोत पर गए। यह सृष्टि किससे पोषित हो रही है? शिव केवल संहारक नहीं है, वे पुष्टिवर्धनम। वे ही प्रत्येक कण में सुगंध, ऊर्जा बनकर व्याप्त हैं, और वे ही सबका पोषण, वर्धन कर रहे हैं। दूसरा सूत्र मिला, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। और अंत में उन्होंने उस प्रार्थना को बुना, उर्वारुकमिव बंधनान। जैसे ककड़ी अपनी बेल के बंधन से मुक्त हो जाती है, मृत्यो मुक्षिय, वैसे ही मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त करो। किंतु कहाँ से मुक्त करो? क्या वे अमरता मांग रहे थे? नहीं, अमरता प्रकृति के विधान के विरुद्ध होती। मार्कंडेय ने अंतिम शब्द जोड़ा, मामृतात्। मुझे अमृत से नहीं, बल्कि मोक्ष
से मुक्त करो, मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करो, किंतु यदि यह मेरा अंतिम क्षण नहीं है तो मुझे इस अकाल मृत्यु के पाश से मुक्त करो। और इन सब सूत्रों को एक साथ पिरोने के लिए उन्होंने उस आदि ध्वनि का प्रयोग किया जिससे वे अपने इष्ट की यज्ञ पूजा कर रहे थे। यजामहे उस गहन समाधि में मृत्यु से कुछ ही मास पहले एक 16 वर्षीय बालक ने अपने ज्ञान, तप और निष्ठा के बल पर सृष्टि के सबसे गोपनीय और शक्तिशाली मंत्र का अनुसंधान कर लिया था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र था। यह मृत्यु को जीतने का मंत्र नहीं था, यह मृत्यु से मोक्ष पाने का मंत्र था। यह काल के विधान को चुनौती नहीं देता था, यह सीधे महाकाल से करुणा की भीख मांगता था। यह एक अस्त्र नहीं था, यह एक अभेद्य कवच था। जिस क्षण मार्कंडे की चेतना में यह मंत्र पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ, उनके सूखे जड़ हो चुके शरीर से एक दिव्य ज्योति का विस्फोट हुआ। मृकंडू और मरुद्वती जो कुछ दूर से अपने पुत्र की काया को देख रहे थे, उन्होंने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा। एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि उनके पुत्र के स्थान पर वहां साक्षात सूर्य का एक अंश उतर आया है। आश्रम का कण-कण उस दिव्य नाद से कांप उठा। अब मार्कंडे की तपस्या का स्वरूप बदल गया। अब वे केवल नमः शिवाय का जाप नहीं कर रहे थे, अब उनके श्वास प्रश्वास से, उनके रोम रोम से केवल महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि निकल रही थी। ये ध्वनि अब केवल उनके मुख तक सीमित नहीं थी, यह उनके चारों ओर एक अभेद्य ऊर्जा चक्र का निर्माण कर रही थी। जैसे जैसे 16वां जन्मदिन निकट आ रहा था, मार्कंडे का तप अपने चरम पर पहुंच रहा था। उनका शरीर सूखकर लगभग अदृश्य हो गया था। दीमकों ने उनके चारों ओर बाम्बियां बनानी शुरू कर दी थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता के शरीर पर बनाई थी। किंतु कोई भी कीट या सर्प उनके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाता था। वह मंत्र कवच इतना प्रखर हो गया था कि कोई भी नश्वर जीव उसके एक हाथ के घेरे में भी नहीं आ सकता था। उनका शरीर सूख रहा था, पर उनकी आत्मा का तेज ब्रह्मांड को भेद रहा था। यही वह तेज था, यही वह मंत्र ऊर्जा थी जिसकी सूचना चित्रगुप्त के कर्मपटल पर अंकित हो रही थी। यही वह अग्नि थी जिसने काल के दरबार को हिलाकर रख दिया था। और फिर वह दिन आ गया, 16वें वर्ष का अंतिम दिन, वही रात्रि जिसकी भविष्यवाणी स्वयं महादेव ने की थी। आश्रम में मृत्यु का सा सन्नाटा पसरा था। मृकंडू और मरुद्वती पूरी रात सोए नहीं। वे हाथ जोड़े एकटक अपने पुत्र को देख रहे थे, जो अभी भी उसी समाधि में लीन था और जिसका पूरा शरीर एक अलौकिक आभा से दमक रहा था। मध्य रात्रि का प्रहर आया। जैसा कि अध्याय 1 में वर्णित है, यमपुरी से काल के दूतों पाशधरों ने प्रस्थान किया। वे अपने विकराल भैंसों पर आरूढ़, हाथों में कालपाश लिए उस आश्रम की ओर बढ़े। वे जानते थे कि उन्हें एक 16 वर्षीय बालक के प्राण हरने हैं। यह उनके लिए एक क्षण का कार्य था, किंतु जैसे ही वे आश्रम की परिधि के निकट पहुंचे, उन्हें एक तीव्र असहनीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यह कोई भौतिक दीवार नहीं थी, यह एक ध्वनि तरंग थी, एक मंत्र का कंपन जो इतना शक्तिशाली था कि उनके भय से बिदककर पीछे हटने लगे। यह कैसा तेज है, एक दूत ने अपने नेत्रों को सिकोड़ते हुए कहा। मुझे लग रहा है जैसे मेरा शरीर पिघल रहा है। आगे बढ़ो, उनके नायक ने आदेश दिया। यह ऋषि बालक का मायाजाल है, हमें धर्मराज का विधान पूरा करना है। उन्होंने बलपूर्वक उस अदृश्य दीवार को भेदने का प्रयास किया। वे उस वटवृक्ष के निकट पहुंचे जहां मार्कंडे समाधिस्थ थे, और उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्माएं कांप उठीं। वहां कोई बालक नहीं बैठा था, वहां अग्नि का एक स्तंभ धधक रहा था, और उस अग्निस्तंभ के केंद्र से महामृत्युंजय मंत्र का नाद किसी वज्रपात के समान उन पर प्रहार कर रहा था। आह! एक दूत चीत्कार कर उठा। उसके सूक्ष्म शरीर में आग लग गई। वह मंत्र ऊर्जा उसके पाश को जला रही थी, उसके अस्तित्व को भस्म कर रही थी। भागो! दूसरा दूत चिल्लाया। यह कोई बालक नहीं है, यह स्वयं महाकाल का अंश है, यह हमें भस्म कर देगा। वे कुछ और क्षण वहां रुकते तो उनका अस्तित्व ही मिट जाता। वे अग्नि की जलती हुई लपटों के समान भयभीत होकर अपनी पूरी शक्ति से वापस यमपुरी की ओर भागे। वे जलकर लौट आए थे।
यमदूत विफल हो चुके थे। काल का पहला अस्त्र टूट चुका था। आश्रम में वट वृक्ष के नीचे मार्कंडे ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी समाधि भंग हुई थी। उन्हें किसी के आने और जलकर भागने का स्पष्ट आभास हुआ था। वे समझ गए, पहली लहर बीत चुकी है, किंतु वे यह भी जानते थे कि यह अंत नहीं है, ये तो केवल आरंभ है। विधान इतनी सरलता से नहीं टलता। उन्होंने अपने सूखे कृश हो चुके हाथों को उठाया और उस शिवलिंग को, अपने युद्ध क्षेत्र को, अपनी ढाल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वे अपने अस्त्र महामृत्युंजय मंत्र के साथ तैयार थे। उनका जाप और भी तीव्र और भी ऊंचे स्वर में होने लगा। वे जानते थे, अब स्वयं काल आ रहा है। कथा पुनः काल के दरबार में लौटती है, किंतु इस बार का वातावरण अध्याय 1 के गंभीर सन्नाटे से भिन्न है। इस बार दरबार में भय और आतंक व्याप्त है। वह 3 दूत जो कुछ क्षण पूर्व ही पृथ्वी पर विधान का पालन कराने गए थे, वे किसी पराजित योद्धा की भांति नहीं, अपितु किसी जलते हुए पतंगे की भांति चीत्कार करते हुए सभा में आ गिरे थे। उनके विकराल सूक्ष्म शरीर धुएं के बादलों की तरह कांप रहे थे। उनके कालपाश जो किसी भी आत्मा को बांधने में सक्षम थे, वे पिघली हुई धातु की तरह उनके हाथों से चिपके हुए थे। उनकी अग्निस्मान आंखें भय से बुझी हुई थी। क्या हुआ? धर्मराज यम अपने सिंहासन से उठे नहीं, किंतु उनकी ध्वनि जो स्वयं विधान की गंभीरता लिए हुए थी, पूरे दरबार में गूंज उठी। एक 16 वर्षीय बालक के प्राण लाने में इतना संकोच। दूतों का नायक जो सबसे अधिक जला हुआ प्रतीत हो रहा था, अपने घुटनों पर रेंगता हुआ सिंहासन के निकट आया। प्रभु, वह हाफ रहा था। वह कोई बालक नहीं है, वह अग्नि का एक स्तंभ है। हम आश्रम की परिधि तक भी नहीं पहुंच सके। वहां एक ध्वनि, एक मंत्र का ऐसा कवच है जिसने हमें स्पर्श करते ही भस्म कर दिया। स्वामी, उस बालक का तेज सूर्य से भी प्रखर है। हम विफल हो गए प्रभु। विधान उस बालक के सम्मुख परास्त हो गया है। चित्रगुप्त ने अपनी लेखनी को कसकर थाम लिया। दरबार में उपस्थित सभी गण जो युगों युगों से मृत्यु के चक्र को अविचल रूप से चलाते आए थे, वे सब स्तब्ध रह गए। यह असंभव था। मृत्यु के दूतों की विफलता का अर्थ था स्वयं मृत्यु की विफलता। यमराज की भ्रिकुटी तन गई। उनकी दृष्टि चित्रगुप्त पर पड़ी, जिन्होंने केवल भय से अपना सिर झुका लिया। धर्मराज यम का क्रोध एक सामान्य क्रोध नहीं था। वह किसी व्यक्ति का क्रोध नहीं, अपितु व्यवस्था का क्रोध था। वह ब्रह्मांड के संतुलन का क्रोध था। विधान परास्त नहीं हो सकता। यदि आज एक 16 वर्षीय बालक अपने तप के बल पर अपनी नियत मृत्यु को टालने में सफल हो गया, तो कल को हर नश्वर प्राणी यही प्रयास करेगा। सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। जन्म और मृत्यु का संतुलन जिस पर यह ब्रह्मांड टिका है, वह एक क्षण में ढह जाएगा। उन्होंने अपने दूतों के जलते हुए शरीरों को देखा। उन्होंने उस अदृश्य मंत्रकवच की शक्ति को अनुभव किया जिसने उनके अस्त्रों को पिघला दिया था। वे समझ गए, यह कार्य अब उनके दूतों के वश का नहीं रहा। चित्रगुप्त, यमराज की ध्वनि अब किसी हिमंदी के टूटने के समान शीतल और भयंकर थी। आज्ञा प्रभु, लेखा जोखा देखो, यम ने कहा। ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडे की आयु आज रात्रि समाप्त हो रही है। यह विधान किसके द्वारा लिखा गया? चित्रगुप्त ने कांपते हुए अपने पटल को देखा। प्रभु, यह विधान, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव के वरदान द्वारा अंकित है। आयु केवल 16 वर्ष। बस। यमराज अपने स्वर्णर्चित किंतु कालपाषाण से भी अधिक ठंडे सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके उठते ही यमपुरी का वातावरण जो पहले से ही गंभीर था, अब असहनीय रूप से भारी हो गया, जैसे लाखों आत्माओं का मौन विलाप एक साथ गूंज उठा हो। यदि यह विधान महादेव ने स्वयं लिखा है, यमराज ने घोषणा की, तो इस विधान का पालन कराना भी मेरा ही परम धर्म है। मैं महादेव के वरदान का सम्मान करूंगा। बालक मार्कंडेय का समय पूरा हो चुका है, उसे आना ही होगा। वे अपने दरबार से बाहर निकले। वे समझ गए थे कि वह बालक कोई साधारण तपस्वी नहीं है, वह महादेव का परम भक्त, और एक भक्त को लेने के लिए स्वयं धर्मराज को जाना होगा। उन्होंने अपना काल दंड ग्रहण किया जो सृष्टि के समस्त विधानों का प्रतीक था, और उन्होंने अपनी कमर से उस अस्त्र को खोला
जिससे तीनों लोकों की आत्माएं कांपती थी। यमपाश, यह कोई साधारण रस्सी नहीं थी, यह स्वयं अंत का, समाप्ति का मूर्त रूप था। यह अंधकार के धागों से बुना गया वह बंधन था जिससे कोई भी, चाहे वह देव हो, दानव हो या मनुष्य, बच नहीं सकता था। और अंत में वे अपने वाहन के पास पहुंचे। उनका विकराल श्यामवर्णी महिष, भैंसा, जिसकी सींगें आकाश को भेदती प्रतीत होती थीं और जिसके नथुनों से स्वयं मृत्यु की ठंडी श्वास निकल रही थी। यमराज उस पर आरूढ़ हुए। यमपुरी के लौह द्वार एक गड़गड़ाहट के साथ खुले। स्वयं धर्मराज यम, काल के मूर्त रूप, विधान की रक्षा के लिए पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। पृथ्वी पर सरस्वती नदी के तट पर स्थित उस शांत आश्रम में समय जैसे रुक गया था। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। नदी का प्रवाह जैसे धीमा पड़ गया था। वायु, जो अभी तक मार्कंडेय के मंत्रजाप को दिशाओं में फैला रही थी, अब भय से थम गई थी। ऋषि मृकंडु और मरुद्वती, जो वट वृक्ष से कुछ दूर बैठकर अपने पुत्र की अंतिम रात्रि की तपस्या के साक्षी बन रहे थे, उन्होंने सहसा एक ऐसी ठंडक को अनुभव किया जो हिमालय की बर्फ से भी अधिक भेदने वाली थी। यह हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। आश्रम के द्वार पर, जहाँ कुछ क्षण पहले यमदूत जलकर भागे थे, अब एक विराट अंधकारमय छाया ने आकार लिया। मरुद्वती ने उस दिशा में देखा और उनकी चीख उनके कंठ में ही जम गई। ऋषि मृकंडु ने अपनी आंखें खोली और जो उन्होंने देखा उससे उनके हाथ से उनकी जपमाला छूटकर गिर पड़ी। स्वयं मृत्यु उनके द्वार पर खड़ी थी। धर्मराज यम अपने महिष पर आरूढ़ थे। उनका श्यामवरण अमावस्या की रात्रि से भी अधिक काला था। उनके मस्तक पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था, किंतु उनकी आंखों में ब्रह्मांड का समस्त अंधकार समाया था। उनके एक हाथ में कालदंड और दूसरे हाथ में यमपाश था। वे किसी को देख नहीं रहे थे। उनकी दृष्टि अटल, अविचल और भावना शून्य सीधे उस वटवृक्ष के नीचे बैठे अग्निस्तंभ पर टिकी थी। मृकंडु और मरुद्वती का शरीर चेतना शून्य होने लगा। वे जानते थे कि यह अंत है। वे अपने पुत्र को बचाने के लिए दौड़ना चाहते थे, किंतु उनके शरीर भय से जड़ हो गए थे। वे केवल देख सकते थे। यमराज अपने महिष से उतरे। उनके पैर जैसे ही आश्रम की पवित्र भूमि पर पड़े, वहां की हरी दूब एक क्षण में काली पड़कर सूख गई। वे उस तपस्यारत बालक की ओर बढ़े। वे उस मंत्र कवच के निकट आए जिसने उनके दूतों को भस्म कर दिया था। महामृत्युंजय मंत्र का नाद अब भी गूंज रहा था, किंतु यमराज पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे स्वयं विधान थे, मंत्र उन पर कार्य नहीं कर सकते थे। वे उस अग्निस्तंभ के ठीक सम्मुख आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा, वह बालक जो अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, वह अपने इष्ट उस छोटे से नर्मदेश्वर शिवलिंग से लिपटा हुआ था। उसने अपनी दोनों दुर्बल भुजाओं से शिवलिंग को ऐसे जकड़ रखा था मानो वह उसी का एक अंग हो। उसकी आंखें बंद थीं और उसके सूखे होठों से अभी भी वह महामंत्र निकल रहा था। यमराज ने एक क्षण के लिए उस बालक के समर्पण को देखा, किंतु अगले ही क्षण उनके मुख पर पुनः विधान की कठोरता आ गई। बालक मार्कंडेय, यमराज की ध्वनि, वह कोई मानवीय ध्वनि नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे दो आकाश गंगाएं आपस में टकरा रही हों। वह गरज नहीं थी, वह आदेश था। उस ध्वनि के प्रभाव से वटवृक्ष के पत्ते एक क्षण में झड़कर धूल हो गए। मृकंडु और मरुद्वती ने अपने कान बंद कर लिए। बालक मार्कंडेय, आंखें खोलो, यमराज ने पुनः कहा। तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुमने अपने तप से मेरे दूतों को परास्त कर दिया, किंतु तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते। मैं स्वयं धर्मराज यम तुम्हें लेने आया हूँ। सृष्टि के नियम को मत तोड़ो, अपने इष्ट का अपमान मत करो, अपनी हट छोड़ो और मेरे साथ चलो। आश्रम का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, उनका शरीर हिला तक नहीं। केवल एक ही परिवर्तन हुआ, उनकी भुजाएं जो पहले से ही शिवलिंग से लिपटी थी, वे अब और जोर से और भी दृढ़ता से उस पाषाण से लिपट गईं। उनके सफेद पड़ चुके पोरों से रक्त की बूंदें छलक आईं। वे हिले नहीं, किंतु उनका यह कार्य उनके शब्दों से भी अधिक स्पष्ट था। वे कह रहे थे, मैं अपने पिता की गोद में हूँ। मैं उस महाकाल के आश्रय में हूँ, जो काल का भी काल है।
मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। बस यह धर्मराज यम के धैर्य की अंतिम सीमा थी। यह केवल एक बालक की हठ नहीं थी, यह विधान का अपमान था। यह स्वयं मृत्यु का तिरस्कार था। बालक अपने इष्ट, अपने आराध्य एक प्रतीक के पीछे छिपकर सृष्टि के नियम को चुनौती दे रहा था। यमराज का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उनकी शांत शीतल आंखों में रक्तवर्ण की ज्वालाएं धधक उठीं। मूर्ख बालक, वे चीत्कार कर उठे और उनकी उस चीत्कार से दिशाएं कांप उठीं। विधान सर्वोपरि है, यदि तुम स्वेच्छा से नहीं आओगे तो मुझे बल प्रयोग करना होगा। तुम्हारे इस पाषाण खंड में इतनी शक्ति नहीं कि वह तुम्हें मेरे पाश से बचा सके। और यह कहकर धर्मराज यम ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके हाथ में वह यमपाश लहरा उठा। वह अंधकार में आत्माओं को बांधने वाला फंदा अपने लक्ष्य की ओर झपटा। यमराज ने वह पाश मार्कंडेय के लिए फेंका था। उनकी दृष्टि उस 16 वर्षीय आत्मा पर केंद्रित थी। किंतु क्लाइमैक्स का वह चरम क्षण आ गया। मार्कंडेय ने उस अंतिम क्षण में भय से नहीं अपितु पूर्ण समर्पण से अपने पूरे शरीर को, अपने मस्तक को उस शिवलिंग पर चिपका दिया। वह अब शिवलिंग से लिपटा नहीं था, वह जैसे उस शिवलिंग में समा जाने का प्रयास कर रहा हो। यमपाश जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं चुकता, वह विद्युत गति से आगे बढ़ा। वह मार्कंडेय के गले की ओर झपटा और उस बालक के गले के साथ साथ उस शिवलिंग को भी, जिसमें मार्कंडेय विलीन हो चुके थे, अपने घेरे में ले लिया। एक क्षण, एक प्रलयनकारी क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। यमराज का हाथ हवा में थमा हुआ था। पाश का एक सिरा उनके हाथ में था और दूसरा सिरा उस बालक और उस शिवलिंग दोनों को एक साथ जकड़े हुए था। यमराज ने विधान का पालन कराने की अपनी अटल निष्ठा में, अनजाने में, अज्ञानतावश अपने यमपाश को, मृत्यु के उस अस्त्र को जो केवल नश्वरों के लिए बना था, उसे स्वयं महाकाल के प्रतीक उस ज्योतिर्लिंग पर फेंक दिया था। उन्होंने अपना अस्त्र स्वयं अपने आराध्य शिव पर चला दिया था। पाश कस गया। यमराज ने विधान को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से उस पाश को खींचा और उसी क्षण उस छोटे से शांत नर्मदेश्वर शिवलिंग के भीतर से एक ऐसी गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई जैसी करोड़ों सूर्यों के एक साथ विस्फोट होने से होती। वह पाषाण नहीं रहा, वह तड़कने लगा।